विचार किया कि जो भगवान वेद में कहता है कि न झूठा खाना चाहिए न झूठा खिलाना चाहिए, और ये तो ऐसे बच्चों का झूठा खा रहा है जो ठंड के 4 महीने नहावे ही नहीं, जो हाथ साफ नहीं करते। ये भगवान नहीं हो सकता। परंतु सोचा कि यदि भगवान हुए तो, भगवान हुए तो ब्रह्मा जी बोले परीक्षा कर लेते हैं। ब्रह्मा जी आए और बछड़ों को ले जाकर छुपा दिया। भगवान बोले भैया खाने पीने में ही लगे रहोगे, गाय बछड़ों को भी देखो। अरे बोले अभी खाना खा रहे, बोले तुम खाओ मैं देख के आता हूं। भगवान गए, बछड़े देख के बछड़े नहीं मिले। बछड़े कहांगे बछड़े कहांगे, और ढूंढते हुए जब आए तो इधर से ग्वाल बाल भी गायब। ब्रह्मा जी ने ले जाकर छुपा दिया। भगवान बोले ये क्या, और ध्यान लगा के देखा तो भगवान की समझ में आया ये तो ब्रह्मा जी की करामात। और भगवान ने अपने शरीर से जितने ग्वाल बाल थे, इतने ग्वाल बाल, जितने बछड़े थे जैसे थे वैसे ही, जैसे डंडा जिनके हाथ में थे, जितने पटुके थे, जितनी कांचनी थी, जितने झंगुली जिन्होंने जैसी पहन रखी थी, पूरे हूबहू। और इतनी बारीकी सृष्टि कि अगर कहीं अंगूठा निशानी लगा करने का भी कोई समय आए तो अंगूठा निशानी भी हूबहू, अंगूठा भी ठीक लगे। और आगे, और आज से माताएं अपने बच्चों को और गाय अपने बच्चों को और दिन से ज्यादा प्रेम कर रही हैं। प्रेम उमड़ रहा है कामई का। और इसी बीच में सांडिल्य मुनि ने नंद बाबा से कहा, सभी गोपों को बुलाया, कहा देखो इस वर्ष जैसा मुहूर्त है ऐसा मुहूर्त कभी नहीं आएगा, वर्षों बाद आता है ऐसा मुहूर्त। तुम एक काम करो, अपनी बेटियों का पाणी ग्रहण कर दो। और इसी वर्ष में जो भी विवाह योग्य कन्याएं थी सबका विवाह कर दिया। तो सबका विवाह किसके लिए हुआ? कृष्ण के लिए हुआ विवाह हुआ। एक दिन क्या हुआ, बछड़े चुगते चुगते गोवर्धन की तलहटी में आगे निकल गए। और वहां गायों ने जब पर्वत पहाड़ से देखा कि बच्चों को देखा तो चुगना छोड़ दिया और बच्चों की तरफ भागी गाय। ग्वाल वालों ने खूब रोका, गाय रुकी नहीं और जाके बछड़ों को दूध पिलाने लगी। और बड़े बड़े ग्वालों ने देखा कि इन बच्चों से हम रोज कह के आते हैं कि तुम गांव के नजदीक ही बछड़े चुगाया करो, लेकिन ये मानते नहीं, आज इनको मारेंगे। तो ग्वाल बाल गुस्से में भर के उन छोटे ग्वाल बालों को मारने के लिए आए थे, लेकिन जैसे ही पास में आए तो मारना छोड़ दिया और गोद में लेके खिलाने लगे, प्यार करने लगे। ये बलराम ये दृश्य देख रहे थे, बोले यार आए थे मारने के लिए और ये गोदी में लेकर खिला रहे हैं, ये बात क्या? ध्यान लगा के देखा बलराम ने, और ध्यान लगा के देखा तो प्रत्येक बछड़ा में, बछिया में और प्रत्येक छोटे ग्वाल बाल में श्री कृष्ण को देखा। बलराम ने ध्यान छोड़ा और कृष्ण को बुलाया, इधर आ। कृष्ण आए, बोले एक बात बता, ये क्या लीला चल रही है? बलराम बोले कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं। बोले नहीं, बात क्या हुई? बात ये हुई, पहले मैं जब भी ध्यान लगा के देखता था तो इनमें कोई देवता नजर आता था, ऋषि मुनि नजर आते थे, इन ग्वाल बाल बछड़ा गायों में। और आज मैंने ध्यान से देखा तो इन बछड़ों में और इन छोटे ग्वाल बालों में तुम नजर आते हो। बात है, बोले जब मैं ही हूं तो मैं ही नजर आऊंगा, तुम हो तो फिर बछड़े कहां गए? बोले हमारी परीक्षा चल रही है,
रिजल्ट आने वाला है। कौन ले रहा है परीक्षा? बोले ब्रह्मा। अच्छा बोले। तब बलराम को पता चला और 1 वर्ष बीत गया यही लीला करते करते भगवान को। एक दिन उसी यमुना के किनारे और ऐसा ही खाना पीना हो रहा था और ब्रह्मा जी ने नजर डाली तो बच्चे भी बछड़े भी। और ब्रह्मा बोले मैंने तो इनको छुपाया था, और जहां छुपाया था वहां देखा तो वहां भी ग्वाल बाल बछड़े, और यहां देखा तो यहां भी चुगते हुए खाते हुए ग्वाल बाल बछड़े। ब्रह्मा समझ गए कि अपराध बन गया, ये साक्षात ब्रह्म है और ब्रह्म की परीक्षा लेने की हिम्मत, ये तो बहुत बड़ा अपराध बन गया।